बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अहादीस का सिलसिला हाजिर है। जैसा कि आपके इल्म में है कि सही बुखारी से आपके लिए अहादीस पेश की जाती हैं। आज भी आपके लिए किताबुद दावत से चंद अहादीस पेश कर रही हूँ। आइए हम कुरान पाक की एक आयत का तर्जुमा पहले देख लेते हैं कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 152 का तर्जुमा है, सो तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा, और मेरा एहसान मानते रहना और मेरी नाशुक्री ना करना। यह आपने आयत का तर्जुमा सुना, सूरह बकरा आयत नंबर 152। चलिए आइए हम अपनी हदीस की तरफ चलते हैं। पहली हदीस है जिसके अल्लाह ताला की याद की फजीलत के बाब में हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो रास्तों में फिरते हैं और अल्लाह की याद करने वालों को ढूंढते रहते हैं। जहाँ उन्होंने कुछ ऐसे लोग देखे जो अल्लाह का जिक्र कर रहे हों तो वह एक दूसरे को आवाज़ देते हैं कि अल्लाह की याद करने वाले मिल गए। फिर ये फरिश्ते वहाँ जमा हो जाते हैं और पहले आसमान तक अपने परों से उन याद करने वालों के गिर्द घूमते हैं, और जब परवरदिगार के पास वापस जाते हैं तो अल्लाह ताला उनसे पूछता है। हालांकि अल्लाह ताला इनसे ज़्यादा हर एक बात को जानता है, लेकिन पूछता है कि मेरे बंदे क्या कह रहे थे। तो वो अर्ज़ करते हैं, वो तेरी तस्बीह, तकबीर, तहमीद और तमजीद कर रहे थे। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क्या इन बंदों ने मुझे देखा है? तो फरिश्ते कहते हैं, कसम है तेरी ज़ात पाक की, उन्होंने तुझे कभी नहीं देखा। उस वक्त अल्लाह ताला कहता है, अगर वो मुझे देख लेते तो क्या होता? फरिश्ते कहते हैं, तो फिर उससे भी ज़्यादा तेरी इबादत करते, तेरी पढ़ाई बयान करते, तेरी तस्बीह करते। तो अल्लाह ताला कहता है, अच्छा तो ये बताओ वो मुझसे क्या मांगते हैं? फरिश्ते कहते हैं, वो तुझसे बहिश्त का सवाल करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है, क्या उन्होंने बहिश्त देखी है? फरिश्ते कहते हैं, कसम है तेरी ज़ात पाक की, उन्होंने बहिश्त नहीं देखी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर जो वो कभी बहिश्त देख लेते तो क्या होता? तो फरिश्ते कहते हैं, अगर उन्होंने बहिश्त देखी होती तब तो वो इससे भी ज़्यादा इसे हासिल करने की जस्तजू करते, इस पर जान देते और उसकी लौ उन्हें लगी रहती। तो फिर अल्लाह ताला कहता है, वो किस चीज़ से पनाह मांगते हैं? तो फरिश्ते कहते हैं, वो दोज़ख से पनाह मांगते हैं। तो फिर अल्लाह ताला कहता है, क्या उन्होंने दोज़ख को देखा है? फरिश्ते कहते हैं, कसम है तेरी ज़ात पाक की, उन्होंने दोज़ख को नहीं देखा। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और जो अगर कहीं दोज़ख को देख लिया होता तो क्या कैफियत होती? तो फरिश्ते कहते हैं, अगर वो दोज़ख को देख लेते तब तो वो इससे और ज़्यादा भागते, बेइंतहा डरते। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मैं तुमको गवाह करता हूँ कि मैंने इन बंदों को बख्श दिया। एक फरिश्ता अर्ज़ करता है, पाक परवरदिगार, इन याद करने वाले बंदों में एक शख्स किसी काम से आकर वहाँ बैठ गया था, वो उन लोगों में शरीक न था। तो परवरदिगार इरशाद फरमाता है, ये ऐसे बंदे हैं जिनके पास बैठने वाला भी बदनसीब नहीं हो सकता। ये एक हदीस थी और जिसमें थोड़ी तवील थी, लेकिन इसमें अल्लाह ताला ने बताया कि वो किन लोगों को पसंद करता है। इस हदीस के ज़रिए हमें ये मालूम हो सका कि जो लोग अल्लाह का ज़िक्र करते हैं तो उनके पास बैठने वाला भी बदनसीब नहीं हो सकता। तो इस हदीस के ज़रिए हमें ये बात पता चली। आइए इसी हवाले से दूसरी हदीस है जो बहुत छोटी सी और मुख्तसर है, वो भी हम जानते हैं। हज़रत अबू मूसा अशरी रदियल्लाहु ताला से रिवायत है कि उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाई कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की याद करता है उसकी मिसाल ज़िंदा की सी है, और जो उसकी याद नहीं करता उसकी मिसाल मुर्दे की सी है। अल्लाह को याद करने वाला ज़िंदा की तरह है और उसको याद ना करने वाले की मिसाल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुर्दे की मानिंद उसे करार दिया। तो ये दो अहादीस हमने अल्लाह ताला की याद की फ़जीलत के बाब में जानी कि अल्लाह ताला की याद की क्या फ़जीलत है। आइए हम एक और हदीस देखते हैं, बाब आमीन कहने का बयान। हम जानते हैं इसमें कि आमीन कहने की क्या अहमियत है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब पढ़ने वाला नमाज में या बग़ैर नमाज के आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो, इसलिए कि फ़रिश्ते भी आमीन कहते हैं। फिर जिसकी आमीन फ़रिश्तों की आमीन से मिल जाए तो उसके अगले गुनाह सब बख्श दिए जाते हैं।
یعنی بندوں کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. تو پھر جب فرشتے اور بندے جب ایک ساتھ آمین کہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ بخش دیتا ہے. جو انسان یہ دعا کر کے آمین کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخشتا ہے. تو یہ احادیث تھیں جو میں نے آج آپ کے لیے پیش کی. یقیناً آپ نے یہ سب سنی ہوں گی، آپ نے اپنے ایمان کو ضرور تازہ کیا ہوگا. مجھے اجازت دیجیے گا، ان احادیث کو آگے بھیجنا مت بھولیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. فی امان اللہ.